आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो टॉपिक 10th क्लास में भी आता है, 10th ओपन बोर्ड में आता है और 12th आरबीएससी बोर्ड में भी आता है। उस टॉपिक का नाम है नोटिस। नोटिस। सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि नोटिस होता क्या है। नोटिस को हिंदी में बोलते हैं सूचना। बात आती है नोटिस कहते किसे हैं। जब किसी होने वाले कार्यक्रम के बारे में पहले से ही कोई सूचना दी जाए तो उसे नोटिस कहा जाता है। वैसे तो नोटिस कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि हम नोटिस की अगर बात करें तो नोटिस में एक तो हमारा हो सकता है किसी कार्यक्रम के लिए, अगर किसी प्रोग्राम की सूचना देनी हो तो हमें इस प्रकार से फॉर्मेट बनेगा अलग से। और एक आता है किसी चीज को डिपॉजिट करने के लिए। जब हम किसी चीज को डिपॉजिट करने के लिए करते हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा अलग बनता है। यूं तो अगर जब हम नोटिस लिखते हैं हमें कुछ क्वेश्चन वर्ड्स का जवाब देना होता है, जैसे क्या होगा, क्या होगा, कब होगा, कहां होगा, कहां होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। इन क्वेश्चन वर्डों का अगर हम आंसर देते चलें तो हमारा नोटिस की जो लैंग्वेज है वो बन जाएगी। क्योंकि अधिकांश जो स्टूडेंट होते हैं उनको ट्रांसलेशन करने में, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में प्रॉब्लम आती है। इसके सॉल्यूशन के लिए हमने एक वो बनाया है फॉर्मेट। तो हम फॉर्मेट पे आते हैं, फॉर्मेट के हिसाब से इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमें ऊपर ही ऊपर लिखना होता है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। जो इंस्टीट्यूट को लिखने का जो तरीका है, इंस्टीट्यूट का नाम जो लिखने का तरीका है उसे समझ। देखो नोटिस में वैसे नंबर नहीं कटते। अगर नोटिस का लिखने का तरीका अच्छा है तो एग्जामिनर अच्छे नंबर देता है। लिखने का तरीका क्या है, चाहे तो हम जो ये संस्था का नाम यहाँ पे जो ऊपर ही ऊपर लिखना है, जो ये संस्था का नाम ऊपर ही ऊपर लिखना है, इसको हम चाहे तो सारे अक्षर हैं कैपिटल लिख सकते हैं, और हम चाहे तो प्रत्येक शब्द का जो पहला ही पहला अक्षर है उसे हम बड़ा बना सकते हैं, कैपिटल बना सकते हैं। मान लीजिए हमें लिखना है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप इस तरीके से बना सकते हो, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर। अगर बात करें जैसे हमने ये लिखा है ना, इसमें गवर्नमेंट का जी बड़ा बनाया है, जी कैपिटल बनाया है, सीनियर सेकेंडरी का एस एस बड़ा बनाया है, स्कूल का एस कैपिटल बनाया है, अलवर का ए हमने क्या किया है, कैपिटल बनाया है। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और अगर हम चाहें तो गवर्नमेंट यानी कि सारे के सारे जो हमारे लेटर्स हैं, सॉरी सारे के सारे जो हमारे लेटर्स हैं, हम इनको कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं। आप जिस तरीके से लिखना चाहो इन दो तरीकों में से उस तरीके से लिखना है, लेकिन ये चीज याद रखना है कि जब हमें संस्था का नाम लिखना है, जो हमें संस्था का नाम लिखना है, यहां पे ये बिल्कुल बीचों बीच में ही होना चाहिए। क्यों? देखो यहां पे इतना गैप है तो यहां पे भी क्या होना चाहिए, इतना ही गैप होना चाहिए। इसके बाद हमें 1 2 3 ये 3 लाइन छोड़नी है, और 3 लाइन छोड़ करके बीचों बीच में हमें क्या लिखना है, नोटिस वर्ड लिखना है। नोटिस वर्ड लिख करके इस नोटिस वर्ड को हमें क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। जैसा कि किया हुआ है, हमें क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। और इसको आप चाहो तो हल्का सा डेकोरेट कर सकते हो, ठीक है।
जो हमने ये 3 लाइन छोड़ी थी, इसके बीचों बीच में बीच वाली जो लाइन है, इधर हमें राइट हैंड साइड पर हमें वो डेट लिखनी है जिस दिन हम नोटिस लिखना चाह रहे हैं, हमें वो डेट यहाँ पे लिखनी है। क्लियर? 3 चीज हो गई, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, नोटिस और डेट। इसके नीचे आप एक लाइन छोड़ करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को सेम उसी तरीके से लिखना है जैसे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट हमने लिखा था। चाहे तो आप सारे के सारे लेटर्स हैं वो कैपिटल बना सकते हैं, और आप चाहे तो सारे के सारे जो लेटर्स हैं उनको क्या बना सकते हो, सॉरी, सारे के सारे लेटर्स को चाहे तो हम कैपिटल बना सकते हैं, चाहे तो हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसे कैपिटल बना दो, बाकी के लेटर क्या बनाना है, वो स्मॉल बनाने हैं। तो सब्जेक्ट को भी हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। जैसे मान लीजिए हमें सूचना देनी है किसके बारे में, अब ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में, तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा सब्जेक्ट होगा आ ब्लड डोनेशन कैंप। ये हमारा सब्जेक्ट होगा और हमें क्या करना है, अंडरलाइन कर देना। अगर एनएसएस कैंप के लिए है तो एनएसएस कैंप, एसयूपीडब्ल्यू कैंप के लिए है तो एसयूपीडब्ल्यू कैंप। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप लिख रहे हो, जो आपका लिखने का, नोटिस लिखने का पर्पज है, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे और अंडरलाइन कर देंगे। क्या माना जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट माना जाएगा। क्लियर? 4 चीजें हो गई, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कहाँ पे लिखना है ये याद रखना है, नोटिस वर्ड है वो कहाँ पे लिखना है ये याद रखना है, और इसके अलावा हमें जो डेट है नोटिस को डिस्प्ले करने की, नोटिस को लिखने की जो डेट है वो हमें यहाँ पे लिखनी है। दैट्स क्लियर? आगे देखते हैं। अब क्या करना है, बहुत सारे बोलते हैं कि भाई इसके नीचे, सब्जेक्ट के नीचे लाइन छोड़नी है या नहीं छोड़नी है। आप चाहो तो सब्जेक्ट के नीचे एक लाइन छोड़ सकते हो, और आप चाहो तो सब्जेक्ट के नीचे कोई लाइन मत छोड़ो, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमें यहां से लिखना है ऑल द। ऑल द लिखने के बाद जिसे हमें सूचना देनी है वो लिखना है। ठीक है? मान लीजिए आप सूचना दे रहे हो टीचर्स के लिए, अगर आप सूचना टीचर्स के लिए दे रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टीचर्स, ऑल द टीचर्स। अगर आप टीचर एंड स्टूडेंट्स दोनों के लिए दे रहे हो तो क्या लिखोगे, ऑल द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। अगर आप डॉक्टर्स के लिए सूचना दे रहे हो तो ऑल द डॉक्टर्स। अगर आप विलेजर्स के लिए सूचना दे रहे हो तो ऑल द विलेजर्स। इस जगह पे जिसे सूचना देनी है। अगर आपको सोल्जर्स के लिए देनी है तो ऑल द सोल्जर्स। ये हमें यहाँ पे मेंशन करना है कि हम सूचना किसको दे रहे हैं। इसके बाद ऑल द, मान लीजिए हमने माना कि ऑल द टीचर्स, ठीक है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, तो ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स यानी कि सारे विद्यार्थियों को और सारे अध्यापकों को आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड, सूचित किया जाता है कि, आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट, सूचित किया जाता है कि, यहां पर लिख देंगे हम क्या, कार्यक्रम का नाम। कार्यक्रम का नाम का मतलब है कि जिस कार्यक्रम के बारे में हमें सूचना देनी है उस कार्यक्रम का क्या करना है, हमें यहाँ पे नाम लिख देना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ब्लड डोनेशन के लिए सूचना दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख जाएगा, ब्लड डोनेशन। एनएसएस कैंप के ऊपर नोटिस लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, एनएसएस कैंप। ठीक है? फेयरवेल पार्टी के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख जाएगा, फेयरवेल पार्टी। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख जाएगा, रिपब्लिक डे। ठीक है? यहां से आगे यहाँ पे क्या लिखना है, फंक्शन का नाम, जो कार्यक्रम अपना होगा, यानी कि जो भी कार्यक्रम होगा आगे, उस जिसके बारे में हम सूचना दे रहे हैं उस कार्यक्रम का क्या लिखना है, हमें यहाँ पे नाम लिखना है। इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है उसका आयोजन किया जाएगा। हेल्ड, हेल्ड का मतलब भी क्या है, आयोजन किया जाएगा। देखो ऑर्गेनाइज्ड या हेल्ड तो हमें तब लिखना है तब किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। लेकिन अगर किसी कार्यक्रम को मनाया जा रहा है, जैसे कि मैं बात कहूं रिपब्लिक डे, जो रिपब्लिक डे जो है, रिपब्लिक डे जो है हमारा, उसे क्या किया जाता है,
सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, तो क्या लिखेंगे हम? सेलिब्रेटेड लिखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें गांधी जयंती, तो गांधी जयंती को भी तो क्या किया जाता है भैया? सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? सेलिब्रेट। जिस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है, जिस चीज को मनाया जाता है, यहाँ पे अगर कोई उत्सव वगैरह है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सेलिब्रेटेड लिखेंगे। और अगर यहाँ पे कोई कार्यक्रम वगैरह है तो हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड या हेल्ड में से जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। को आयोजन किया जा रहा है वो दिन, उसके बाद लिखेंगे मंथ। मंथ लिखने के बाद में क्या लिखेंगे हम? डेट लिखेंगे। और डेट लिखने के बाद क्या लिखेंगे? जो आपका जो ईयर है, जो सन है, वो लिखेंगे। दिन, माह, तारीख, सन लिखने के बाद में यहाँ पे एट लगा करके क्या लिखना है हमें? क्या लिखना है? टाइम लिखना है, जिस टाइम पे आपका होगा। ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है हमें कि जैसे यहाँ पे तारीख डली हुई कि हमने डाल दिया भाई 1/1/2025, ऐसा नहीं। हालांकि ये तो बीत चुका है 2026, जिससे मान लीजिए हमने ये डाल दिया। क्लियर? इस तरीके से नहीं लिखना है हमें। क्या लिखना है? जैसे मान लीजिए आपका जो, देखो यहाँ पे जो डेट लिखनी है, यहाँ पे डेट तो वो लिखनी है जो जिस दिन हम नोटिस को लिख रहे हैं, और यहाँ पे जो टाइम हमें शो करना है वो टाइम शो करना है जिस दिन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा या जिस दिन किसी उत्सव को मनाया जाएगा। अब हमें लिखना कैसे है? मान लीजिए आपका वो कार्यक्रम होगा, मान लीजिए 23 तारीख को, 23 मार्च को होगा, ठीक है ना? 23 मार्च 2025 को होगा। तो हमें इसको लिखना कैसे है? इस तरीके से नहीं लिखना है भैया 23/3/2025, इस तरीके से नहीं लिखना। ध्यान रखना, इस तरीके से डेट हमें नहीं डालनी है। याद रहे, इस तरीके से डेट नहीं डालनी है। डेट किस तरीके से डालनी है? जैसे 23 जो आपका मार्च है ना, उस दिन कोई डे होगा, मान लीजिए डे उस दिन मान लिया हमने सैटरडे है, तो सैटरडे। ओके। मंथ कौन सा हो गया? मार्च। डेट 23, ईयर 2025। एट लिख करके यहाँ पे क्या लिख देंगे? जो आपका टाइम है, मान लीजिए वो आपका हो रहा है 10:30 AM से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे हम 10:30 AM कर देंगे। अगर 10:30 PM पर वो कार्यक्रम हो रहा है तो 10:30 PM वो हम कर देंगे। हालांकि जो कार्यक्रम होते हैं स्कूल्स में वो रात में नहीं होते, दिन में होते हैं, ये बात भी आप नोट कर लें। ठीक है। जो टाइम लिखना है यहाँ पे हमें मेनली डे का टाइम लिखना है, नाइट का जो टाइम है वो हमें नहीं लिखना है। क्लियर? ये लिखने के बाद में हम आ जाते हैं आगे इन, ऑन या एट। इन, ऑन, एट के बाद में लिखना है क्या? स्थान। जिस स्थान पर आपका कार्यक्रम होगा, यानी कि जहां पर आयोजन किया जाएगा, जहां पर आयोजन किया जाएगा। आयोजन का मतलब है जहां पर वो कार्यक्रम होगा या जहां पर किसी उत्सव आदि को मनाया जाएगा, उस स्थान का हम क्या लिख देंगे? नाम लिख देंगे। उसके अनुसार इन, ऑन, एट जो प्रपोजिशन है उसके हिसाब से हम क्या लगा लेंगे? यहाँ पे प्रपोजिशन लगा लेंगे। ओके। हमें क्या करना है? देखो एक बार ट्रांसलेशन देखते हैं। ऑल द, सभी को, यानी जिसे सूचना दी जानी है, आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, सभी को सूचित किया जाता है कि कार्यक्रम, फिर क्या लिखना है? कार्यक्रम का नाम इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, उसका आयोजन किया जाएगा। अगर किसी काम को आयोजन किया जा रहा है तो हेल्ड या ऑर्गेनाइज्ड कर देंगे। अगर किसी कार्यक्रम को मनाया जा रहा है, कोई उत्सव वगैरह है, तो वहां पर हम क्या लिख देंगे? सेलिब्रेट लिख देंगे। हर जगह पे हमें सेलिब्रेटेड नहीं करना है, हमें क्या करना है? ऑर्गेनाइज्ड या हेल्ड। अगर कोई कार्यक्रम जिसका मनाया जाए, कोई उत्सव वगैरह हो, तो उसको क्या करना है? हमें उसी के लिए क्या लिखना है? हमें सेलिब्रेटेड लिखना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हमें क्या लिखना है? इस तरीके से ऑन लगा के इस तरीके से नहीं लिखना है, बल्कि हमें लिखना किस तरीके से? सबसे पहले क्या लिखना है? मंथ लिखना, सॉरी, सबसे पहले डे लिखना है। डे लिखने के बाद में क्या लिखना है? मंथ लिखना है। मंथ लिखने के बाद में क्या लिखनी है? डेट है। और डेट के बाद क्या करना है? हमें ईयर लिखना है। और फिर एट लगा करके कोई भी जो टाइम है हमें वो टाइम लिख देना है। इन, ऑन, एट लगा के क्या लिख देना? स्थान, जिस स्थान पर कोई कार्यक्रम
होगा। ठीक है, अब क्या करना है आगे देखते हैं। उत्सवादि को मनाया जाएगा, उस स्थान का हम क्या लिख देंगे, नाम लिख देंगे। उसके अनुसार इन, ऑन, एट जो प्रपोजिशन है उसके हिसाब से हम क्या लगा लेंगे, यहाँ पे प्रपोजिशन लगा लेंगे। ओके, हमें क्या करना है, देखो एक बार ट्रांसलेशन देखते हैं। ऑल द, सभी को, यानी जिसे सूचना दी जानी है, आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, सभी को सूचित किया जाता है कि कार्यक्रम, फिर क्या लिखना है, कार्यक्रम का नाम इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, उसका आयोजन किया जाएगा। अगर किसी काम को आयोजन किया जा रहा है तो हेल्ड या ऑर्गेनाइज्ड कर देंगे। अगर किसी कार्यक्रम को मनाया जा रहा है, कोई उत्सव वगैरह है, तो वहां पर हम क्या लिख देंगे, सेलिब्रेट लिख देंगे। हर जगह पे हमें सेलिब्रेटेड नहीं करना है, हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइज्ड या हेल्ड। अगर कोई कार्यक्रम जिसका मनाया जाए, कोई उत्सव वगैरह हो, तो उसको क्या करना है, हमें उसी के लिए क्या लिखना है, हमें सेलिब्रेटेड लिखना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हमें क्या लिखना है, इस तरीके से ऑन लगा के इस तरीके से नहीं लिखना है, बल्कि हमें लिखना किस तरीके से, सबसे पहले क्या लिखना है, मंथ लिखना, सॉरी, सबसे पहले डे लिखना है। डे लिखने के बाद में क्या लिखना है, मंथ लिखना है। मंथ लिखने के बाद में क्या लिखनी है, डेट है। और डेट के बाद क्या करना है, हमें ईयर लिखना है। और फिर एट लगा करके कोई भी जो टाइम है हमें वो टाइम लिख देना है। इन, ऑन, एट लगा के क्या लिख देना, स्थान, जिस स्थान पर कोई कार्य होगा वह कैसे होगा, यहां पर उसका जिक्र करना है, क्यों होगा या कैसे होगा। देखो ये चीज ध्यान रखना, अगर आप कर सकते हो जिक्र क्यों होगा या कैसे होगा तो ही करना। अगर आप नहीं कर सकते तो यहाँ पे आपको 30 मार्का बनने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद आगे क्या करना है, देखो नेक्स्ट आगे, हु वांट टू टेक पार्ट, जो भी भाग लेना चाहे। हु वांट टू टेक पार्ट, जो भी भाग लेना चाहे। हु वांट टू टेक पार्ट, जो भी भाग लेना चाहे। गिव देयर नेम टू अंडरस्टैंड, गिव दे दे, देयर नेम अपना नाम, किसके लिए, टू अंडरस्टैंड वह अपना नाम किसके लिए दे दे, नीचे हस्ताक्षरित व्यक्ति के लिए दे दे। अब ये लाइन हमें कब लिखनी है, ये लाइन हमें तब लिखनी है जब भाग लेना सभी को अनिवार्य नहीं हो। अगर भाग लेना सभी को अनिवार्य नहीं है तो हमें ये लाइन लिखनी है। अगर सभी को भाग लेना अनिवार्य है तो हमें ये लाइन लिखनी है, ऑल मस्ट टेक पार्ट इन इट, कि इसमें सभी लोग आवश्यक रूप से भाग लें। जैसे मैं आपसे बोलूं कि अगर मान लीजिए कोई ब्लड डोनेशन कैंप है, ठीक है, ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप है, उसके लिए आप ना किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि भाई आप आ जाओ और आप आके क्या करो, ब्लड डोनेट कर दो, उसका बेचारे का सारा ब्लड, नहीं, ऐसा नहीं करना, किसी को बाध्य नहीं कर सकते ना हम। तो जैसे ब्लड डोनेशन के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते, जिसकी इच्छा होगी वही ब्लड डोनेट करेगा, अदरवाइज नहीं होगी तो नहीं होगी। ठीक है, अगर जैसे कोई हम बात करें टूर पे जाने की, कोई हिस्ट्रिकल टूर है, ठीक है, अगर टूर पे जाने की बात कोई कर रहा है तो ऐसा थोड़ी कि हम सभी को जबरदस्ती ले चले, भाई नहीं आप भी चलो टूर पर, आप भी चलो टूर पर, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं होता। बल्कि किसी की इच्छा होगी तो वो करेगा। ये ऐच्छिक होता है कि जो भी इसमें भाग लेना चाहे वो अपना नाम नीचे हस्ताक्षरित व्यक्ति को क्या कर दे, दे दे। अगर सभी को भाग लेना अनिवार्य है, जैसे मैं बात करूं एग्जाम्स हुए, टेस्ट हुए, है ना, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ, तो उसमें सभी को भाग लेना कंपलसरी है। जब सभी को भाग लेना कंपलसरी है तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, ऑल मस्ट टेक पार्ट इन इट। नेक्स्ट आगे ये लाइन सभी में लिखनी है, दे शुड बी इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, उनको उचित वेशभूषा में होना चाहिए। फॉर मोर डिटेल्स, अधिक जानकारी के लिए प्लीज कॉन्टेक्ट इनटू द प्रिंसिपल ऑफिस, कहां पर संपर्क करें, प्रिंसिपल ऑफिस में संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए प्रिंसिपल ऑफिस में संपर्क करें। ये हो गया। ये लिखने के बाद में हमें क्या करना है, सिग्नेचर कर देना है जो भी लिख रहा है। मान लीजिए कोई राहुल नाम का व्यक्ति लिख रहा है तो राहुल लिख करके नाम लिख दो, कोई भी सिग्नेचर आप कर दो। और फिर जिस व्यक्ति ने ये लिखा है उस व्यक्ति का हमें क्या रखना है, उस पर्सन का क्या लिखना है, नेम लिखना है। नेम लिखने के बाद उसका क्या लिखना है, यहाँ पे डेजिग्नेशन लिखना है। क्लियर।
हो गया, फॉर्मेट को मैंने अच्छे से समझा दिया है। एक बार फिर देखते हैं फॉर्मेट को, जो जरूरी लाइन है। हाँ, ये यहाँ पे ये लाइन सारे नोटिस में सेम रहेंगी, ये जो लाइन है ये सारे नोटिस में क्या रहेंगी, ये सेम रहेंगी। ये लाइन है ये सारे नोटिस में क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। हमें सिर्फ अपनी तरफ से क्या करना है, एक तो जिसे सूचना देनी है उसका नाम लिखना है, एक क्या करना है कार्यक्रम का नाम लिखना है, और यहाँ पे क्या करना है हमें टाइम देना है। यहाँ पे क्या करना है, टाइम देना है। क्लियर है। और यहाँ पे क्या लिखना है, स्थान लिखना है। इसके अलावा हमें और कुछ आता जाता भी नहीं और कुछ करना नहीं है, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। इसको तो आप सभी जानते हो, संस्था का नाम वगैरह। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो सारी चीजें हैं ना इसमें जो भरनी है, आपको सब कुछ प्रश्न में दिया हुआ आएगा, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब या क्वेश्चन देखते हैं और वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यू आर रुबीन और रुबीना। आपको क्या बताया गया है, आप या तो रुबीन हो या क्या हो, रुबीना हो। लड़के अपने आप को रुबीन मानेंगे, लड़कियां अपने आप को क्या मानेंगी, रुबीना मानेंगी। इसके अलावा आगे क्या करना है, अब आपका पद दिया है द चीफ ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी, कि आप रेड क्रॉस सोसाइटी के क्या हो, आप चीफ हो। और कहां पर हो, ऑफ योर स्कूल, और आप आपके विद्यालय के क्या हो, चीफ हो। किस चीज के, रेड क्रॉस सोसाइटी के। देखो इसमें तीन चीज आ गई, कौन कौन सी चीज, एक तो आप हो कौन, और आपका पद क्या है, कहां पर है वो पद, कहां पे आपके स्कूल में है। अब आगे देखते हैं। अब नोटिस लिखने का कारण, इससे आगे जो आता है ना वो नोटिस लिखने का कारण होता है, योर स्कूल हैज डिसाइडेड, आपके विद्यालय ने निश्चय किया है क्या करने का, टू ऑर्गेनाइज, आयोजन करने का। क्या आयोजन करने का, अ ब्लड डोनेशन कैंप। जो ये आपका क्या आ गया, आपकी क्या हो गई, ये सब्जेक्ट हो गई। यानी कि डिसाइडेड के बाद में टू आएगा, टू के बाद में ऑर्गेनाइज के जस्ट बाद जो वर्ड आ रहा है ना, ऑर्गेनाइज आ रहा है, सेलिब्रेट आ रहा है, उसके बाद जो वर्ड है ना जो आपका दिया हुआ है वो क्या है, ये समझो आपका क्या है, वो सब्जेक्ट है। कहां पे बनाया जाएगा वो, इन योर स्कूल कैंपस। अब स्थान भी दे दिया गया, स्थान दे दिया गया है ना इसमें, आप कौन हो ये बता दिया गया, आपका पद क्या है, कार्यक्रम क्या है, सब्जेक्ट आपकी दे दी है यहाँ पे, है ना, और आयोजन कहाँ किया जाएगा, स्कूल कैंपस में। अब इसमें एक चीज नहीं है, क्या है वो, समय। समय आपको अपने हिसाब से क्या करना है, वो मेंशन कर देना है। अब आगे क्या करना है, राइट अ नोटिस, आपको क्या करना है, एक नोटिस लिखना है। कहां पर लिखना है, ऑन योर स्कूल नोटिस बोर्ड, आपके विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लिखना है। इन्फॉर्मिंग, सूचित करते हुए, किसको सूचित करनी है, किसको सूचित करना है, द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, कि आपको अध्यापकों और विद्यार्थियों को क्या करना है, सूचित करना है। आ गया समझ में। देखते हैं जिस तरीके से हमने, देखो छांट लो यहाँ पे, चलो थोड़ा इधर आ जाते हैं पीछे। हाँ, यहाँ पे आपका नाम क्या, आपकी संस्था नहीं दी गई तो यहाँ पे जो संस्था आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। क्लियर है। यहाँ पे आज की तारीख लिख देंगे, जो आज की तारीख है जिस दिन हम नोटिस लिख रहे हैं। यहाँ पे नोटिस वर्ड रहेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था उसमें, अब ब्लड डोनेशन कैंप, तो यहाँ पे क्या लिख जाएगा, अब ब्लड डोनेशन कैंप। अब सूचना किसे देनी थी उसमें, द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को, तो क्या लिखना है यहाँ पे, द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। यहाँ पे कार्यक्रम का नाम क्या दिया गया है, अब ब्लड डोनेशन कैंप दिया है ना, ब्लड डोनेशन कैंप। उसमें समय उसमें नहीं दिया गया, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, समय हम सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ऊपर संस्था का नाम लिखना है। संस्था के नाम को आप चाहे तो सारे अक्षर, ये सारे के सारे वर्ड के जो सारे अक्षर थे इनको कैपिटल लिख सकते थे, बट हमने क्या किया है, हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को क्या लिखा है, कैपिटल लिखा है, बाकी को क्या लिखा है, स्मॉल लिखा है। इसके बाद हमने वही एक दो तीन लाइन छोड़ने के बाद तीसरी लाइन में क्या लिखा है, नोटिस वर्ड लिखा है कैपिटल लेटर्स में, उसको क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। मान लीजिए आज जो डेट है वो मार्च 16 है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे डेट डाली क्या, मार्च 16। हमें इस तरीके से नहीं डालना है कि आपने ये डाल दिया, ये लो भाई, इस तरीके से डेट हमें नहीं डालनी है, ये ध्यान रहे। इसके बाद सब्जेक्ट क्या था उसमें दिया हुआ था, अ ब्लड डोनेशन कैंप। क्लियर हो गया। अब हमें वही लैंग्वेज हमको फॉर्मेट की याद रखनी, क्या, ऑल द, सूचना किसे देनी थी, टीचर्स एंड स्टूडेंट, तो क्या आ गया यहाँ पे, ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स।
आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, सभी को सूचित किया जाता है कि कार्यक्रम का नाम क्या, आ ब्लड डोनेशन कैंप, इसका आयोजन किया जा रहा है या सेलिब्रेट किया जा रहा है, आयोजन किया जाएगा ना, तो इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, कहां पर कब किया जाएगा, पहले क्या लिखना है, डे लिखना है, डे लिखा, डे के बाद मंथ, डेट, ईयर, एट लिख करके टाइम लिख दिया, कहां पे होगा, इन द स्कूल कैंपस, क्योंकि यहां पे क्या था, मेंशन किया हुआ था, ये चीज मेंशन थी, ये चीज मेंशन थी क्वेश्चन में, ये चीज मेंशन नहीं थी, हालांकि ये हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, और ये चीज क्या थी, पूरी तरीके से मेंशन थी। आगे क्या करना है, अब कैसे होगा, क्यों होगा नहीं लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने मान लीजिए लिख दिया जैसे अ टीम ऑफ 5 डॉक्टर्स, कि 5 डॉक्टरों की एक टीम एंड 10 नर्सेज, 5 डॉक्टर्स एंड 10 नर्सेज की जो टीम है विल अटेंड द कैंप, वो क्या करेगी, कैंप को क्या करेगी, अटेंड करेगी। हु वांट टू टेक पार्ट, अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि भाई हम सभी को मस्ट करें, नहीं कर सकते ना, पहले ही बोला है, तो ऐच्छिक हो गया, तो इसमें क्या करना है, हु वांट टू टेक पार्ट, जो भी भाग लेना चाहे, गिव देयर नेम, वो अपना नाम दे दे, किसको दे दे अपना नाम, टू अंडरसाइंड, नीचे हस्ताक्षरित व्यक्ति को क्या कर दे, वो अपना नाम दे दे, आपको नाम दिया गया, उसमें क्या नाम दिया गया आपका, इसके आगे लिखना है, दे शुड बी इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, उन्हें उचित वेशभूषा में होना चाहिए। फॉर मोर डिटेल्स, अधिक जानकारी के लिए प्लीज कॉन्टेक्ट इनटू द प्रिंसिपल ऑफिस, तो कहां पे कॉन्टेक्ट करना है, प्रिंसिपल ऑफिस में क्या करना है भैया, कॉन्टेक्ट करना है, क्लियर, फुल स्टॉप लगा देना है। इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि नीचे क्या करना है, सिग्नेचर करना है, जो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, सिग्नेचर कर दिया है। अब इसके साथ यहाँ पे इसका क्या लिखना था भैया, नाम लिखना था, नाम क्या था आपका, नाम क्या लिखा, नाम क्या बताया गया है क्वेश्चन में, जिसे नाम बताया गया है क्या, रूबीन, और आपका जो फिर डेजिग्नेशन, आपका जो पद है वो लिख देना है। आई होप कि यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, राइट ए नोटिस ऑन योर स्कूल नोटिस बोर्ड, आपके स्कूल के नोटिस बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखिए, इन्फॉर्मिंग द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, किसको इन्फॉर्म करना है, द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है, किसके बारे में, अबाउट ए हिस्टोरिकल टूर, यानी कि एक ऐतिहासिक भ्रमण के बारे में देना है, जो कहां पर जाएगा, टू कोटा एंड उदयपुर, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट दे दिया गया है क्या, हिस्टोरिकल टूर टू कोटा एंड उदयपुर, सब्जेक्ट दे दिया है। बाकी आप जो संस्था का नाम जो ऊपर लिखना चाहो वो लिख सकते हो, जो डेट आपको डालनी है वो आप डाल सकते हो, इसको आप स्वयं सॉल्व करके देखोगे इस क्वेश्चन, और जो ये क्वेश्चन है इसको भी आप सॉल्व करके देखोगे, देखते हैं हो पाता है या नहीं हो पाता, कितना होता है कितना नहीं होता, अगर नहीं होता है तो फिर हम हैं कराने के लिए, हम आपको इसका भी सॉल्यूशन करा देंगे, उपलब्ध करा देंगे।